महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, आज मनुष्य ने इतनी उन्नति की है कि इस उन्नति के साथ वह अपने रिश्तों का रूप ही भूलता जा रहा है तथा अपने अंदर संकीर्णता पैदा कर रहा है। प्राचीन समय में जब संयुक्त परिवार काफी समय तक इकट्ठे रहा करते थे, इकट्ठे रहने से अपनेपन का एहसास स्वाभाविक हो जाता था, परंतु आज रिश्तों में मिठास और अपनत्व समाप्त होता जा रहा है। घर से बाहर नौकरी कर रहे पुत्र के पास अपने माता पिता का आना, ऐसी हालातों में बहू बेटे का हाथ खींचना बुजुर्गों के मन में दुख पैदा करता है। इसके विपरीत यदि पत्नी की तरफ से मायके परिवार की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है तो इस बात निकलने पर घर में कलह कलेश पैदा होना स्वाभाविक होता है। देखने में यह बातें बिल्कुल सीधी होती हैं, पर इनमें रिश्तेदारियों में दरार पड़ने की संभावना होती है। एक सूझवान व्यक्ति हमेशा ही यह मानकर चलता है कि जहां मैंने बेगानों को अपना बनाया है वहीं मैं अपनों को अपना बना सकूं। आधुनिक युग में किसी के पास इतना समय ही नहीं होता था कि वह इस बात पर ध्यान दे कि रिश्तेदारों का संबंध उनके साथ कैसा है। बेशक आज बहुत प्रगति हो गई है, पर इस प्रगति ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। वास्तव में परिस्थितियां ही मनुष्य को मजबूर कर देती हैं कि वह मनुष्य इन परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह जाता है। वह भूल जाता है कि जहां वह रह रहा है वह कई लोगों से जुड़े हैं। किसी का वह चाचा, ताऊ, मामा, भाई, पिता या बेटा है। जबकि आज परिवार नियोजन का युग है, उसमें अधिकतर रिश्ते सुरक्षित नहीं रहने लगे। फिर बचे खुचे रिश्ते भी गहरे अपनेपन में ना रंगे तो दोष किसका होगा। यह बात सोचने वाली है कि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनमें द्वेष ईर्ष्या की भावना उनमें आए ही नहीं। ऐसी भावना हमारे में तभी आ सकती है जब हम सत्य का संग करते हैं। भाव जब हम संतों की संगत में जाते हैं तो हमें ऐसी ही बातों का ज्ञान दिया जाता है। कैसे हम अपने रिश्तेदारों के संग प्रेम का भाव प्रकट करें। किसी बेगाने को तो अपना बनाया जा सकता है, पर अपने को अपना बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह माता पिता अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे कि वह अपने ससुराल में एकता बनाए रखे और मान प्रतिष्ठा बनाए रखे। हर एक लड़की की इच्छा होती है कि उसका भाई अपने माता पिता को हर तरह से सत्कार दे। यदि यह सत्कार अपने पिता के लिए एक बेटी ढूंढती है, फिर ऐसा सत्कार उसे अपने ससुराल के प्रति भी देना बनता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह आदमी है या औरत, उन्हें हर रिश्ते में पैदा हो रही संकीर्णता को समाप्त करने की आवश्यकता है। परंतु जब हम साथ संगत में जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जब हम अपने घरों में इतने अधिक संकुचित हैं तो इस संसार में प्यार कैसे हो सकता है। इसलिए बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हम अपने दिलों में बैर द्वेष की भावना को खत्म करके इन रिश्तों की एकता को बनाए रख सकते हैं। यह तो तभी संभव है जब हम बाबा जी के वचन मानते हैं। बाबा जी बेगानों को अपना बना रहे हैं। हम अपनों को ही अपना तब बना सकते हैं जब इस निरंकार के साथ जुड़ें। अतः हम सतगुरु के वचनों को मानते हुए इन रिश्तों की मधुरता तथा प्रेम को बनाए रखें। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।